हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज है वेंसडे और आज हमने करना है राइटिंग सेक्शन। तो आपको पता है पिछले वेंसडे हमने नोटिस मिनट एजेंडा जो है वो डिस्कस किया था। नोटिस मिनट एजेंडा क्या होता है मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। नोटिस जो है मैंने प्रॉपर तरीके से करवा भी दिया था, फॉर्मेट भी बता दिया था, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो सब कुछ करवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एजेंडा कैसे लिखते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे लिखते हैं ये डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं एक ब्रीफिंग देती भी जाऊंगी कि नोटिस मिनट और एजेंडा है क्या। चलिए फिर फटाफट आज की डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं। फटाफट ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज नोटिस। नोटिस है क्या, मैंने पहले ही बताया था। नोटिस क्या है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो कोई भी इवेंट करना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए अपने जितने भी एम्प्लॉयज हो पहले वो सबको इकट्ठा करेगी और उनको बताएगी, ठीक है ना, कि हमने ये चीजें करना है। तो जो एक सर्कुलर होता है, एक रोस्टर होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है ना, वो क्या है, नोटिस है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, लिस्ट होती है, एक लिस्ट है जिसमें हम क्या है मेंशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीजें जो है हमने डिस्कस करना है कहाँ पर, मीटिंग में। मान लीजिए आप मीटिंग में गए, ठीक है, आपको नहीं पता कि मीटिंग किस चीज के बारे में है ना, तो एजेंडा जो है आपको हेल्प कर देता है कि आप प्री प्रिपेयर्ड होके जाते होते हो कि हाँ जी ये चीजें हमने डिस्कस करनी है, तो उसके थ्रू उसके रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट है, ठीक है ना, तो आप उस चीज को मीटिंग में प्रेजेंट करोगे। तो एजेंडा क्लियर हो गया क्या होता है। फिर आ जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है एजेंडा की, ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है एजेंडा लिखना। देखो, अगर एजेंडा आपको पहले से पता है, आप पहले से प्रिपेयर होके जाओगे मीटिंग में, अपने पॉइंट जो है वो रेडी करके जाओगे, एक्स्ट्रा जो फालतू की डिस्कशन होंगी उसका टाइम जो है बच जाएगा, जो एक्चुअल डिस्कशन की डिमांड होगी सिर्फ वही होगा। आई बात समझ में। इस वजह से एजेंडा जो है वो डिसाइड करना, प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है नोटिस के साथ। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, मैं यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्मेट लेकर आई हूँ जिसमें नोटिस विद एजेंडा है कि अगर आप नोटिस जो है वो फ्रेम कर रहे हो जिसके साथ आप एजेंडा भी अटैच करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एक्स वाई कंपनी है, आपको बताया था, सेंटर में हम क्या करते हैं, लेटर हेड के ऊपर नेम ऑफ द कंपनी आ जाता है, ठीक है, फिर डेट आ जाता है, फिर नोटिस, उसके बाद बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ द जो हमारा नोटिस है वो लिख देते हैं, फिर नेम और डेजिग्नेशन। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें कि नोटिस कैसे लिखना है, ठीक है, इसका क्या फॉर्मेट है, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में मेरा मेन फोकस एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोटिस जो है विद एजेंडा हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। फिर एजेंडा यहाँ पे देखो मैंने नीचे लिख रखा 1 2 3 4, इस तरीके से आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि दीज आर द टॉपिक विच आर सपोज टू बी डिस्कस इन द मीटिंग। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं मिनट्स। व्हाट इज मिनट, 5 मिनट 10 मिनट नहीं है, मिनट्स क्या है। देखो, मीटिंग हुई, ठीक है, मीटिंग में क्या क्या हुआ, ठीक है, मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या डिसीजन लिए गए, कौन कौन सी चीजें डिस्कस हुई, कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग एब्सेंट थे, इन सभी का एक जो रिटर्न रिकॉर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनट्स। आई होप कि मिनट्स क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन कि मिनट्स लिखेंगे कैसे। आई बात समझ में, तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हो आप, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, मीटिंग का टाइटल क्या है, ठीक है, डेट हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, वेन्यू हो गया, किसने कितने बंदे प्रेजेंट थे, कितने बंदे एब्सेंट थे, ये सारे आप हेडिंग में जब आप मिनट्स लिख रहे हो मीटिंग का तो ये सारी चीजें मेंशन करोगे। इज इट क्लियर। फिर आ जाता है कॉल टू ऑर्डर कि जो किसने ये जो मीटिंग है ना वो बुलाई है। आई बात समझ में। फिर जिसने मीटिंग जो बुलाई है उसका नाम लिखा जाता होता है, ठीक है, उसके बाद वेलकम रिमार्क दी भी जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या है, अप्रूवल ऑफ एजेंडा, ठीक है, वहां पर क्या होगा कि हमने मिनट्स जब हमने लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेंशन करेंगे कि हाँ ये एजेंडाज जो हैं वो अप्रूव कर दिया गया था कि हाँ इस टॉपिक पर डिस्कशन होगी। उसके बाद क्या है, जो प्रीवियस मीटिंग हुई थी हमारी उसका भी अप्रूवल लेते हैं कि हाँ जी प्रीवियस मीटिंग में ये चीजें हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो इसके आगे अब हमने प्रोसीड करना है। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड।
अब नेक्स्ट देखो, सीधी सी बात है, फिर हम सारी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, कि ये वाला एजेंडा जो था वो आया, फिर ये डिस्कशन हुआ, ठीक है जी। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी चीज एक्स वाई जेड था कि हमने मतलब सैलरी डिस्कशन थी, तो ठीक है, सैलरी डिस्कशन वाला एजेंडा जो है किसने प्रपोज किया था, फिर डिस्कशन हुई और ये जो है रेजोल्यूशन निकला। तो ये रिपोर्ट के कॉलम में सारा कुछ हम लिख देंगे कि दीज आर द, जो कह सकते हैं ना, पॉइंट जो हमारे यहाँ डिस्कस हुआ और इसका ये रिजल्ट निकला। और कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो वो भी हम लिख देंगे, ठीक है, कि भाई जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कब होने वाली है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लिख देते हो। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट भी देनी है तो वो भी हम लिख देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मीटिंग की डेट, टाइम, उसके बाद कहाँ पे होगी, वो सारा कुछ फाइनलाइज हो जाता है, तो वो सारा हम मिनट्स में लिख देते हैं। कुछ नहीं है, दिमाग में समझना, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक मीटिंग हुई, ठीक है ना। अब मीटिंग में बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब सब कुछ आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, तो मिनट्स लिखे जाते हैं। मिनट्स में क्या होता है, डिस्कस करी जाती है, ठीक है, कि भैया देखो मीटिंग हुई थी, यहाँ पर हुई थी, इस बंदे ने मीटिंग बुलाई थी, ये चीजें डिस्कस हुई, इतने बंदे प्रेजेंट थे, इतने बंदे एबसेंट थे, ठीक है ना। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट में लिख के रखा जाता है, जिससे क्या होगा कि अगली मीटिंग जब होगी ना तो हम पहले ही मीटिंग्स पढ़ लेंगे, अच्छा ये चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी डिस्कस, तो अब इसके आगे होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब देख लो यहाँ पर, हाँ, और एंड पे आप सिग्नेचर्स कर देते हो, ठीक है ना, कि हाँ ये बंदे प्रेजेंट थे, जो सेक्रेटरी है, ठीक है, या फिर जो मतलब आप लगा के चलो जो भी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, या फिर कंपनी का डायरेक्टर है, वो साइन वगैरह सब कर देते होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी डाउट? यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन भी है, देखो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन में क्या बताता है कि आप सेक्रेटरी हो एक स्कूल के, ठीक है। आपके स्कूल में एक मीटिंग है, वो ऑर्गेनाइज करी गई है, ठीक है, प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई है, आई बात समझ में। और वहाँ पे एनुअल डे सेलिब्रेशन से रिगार्डिंग डिस्कशंस हुई हैं, एजेंडाज भी जो हैं वो मेंशन करी गई हैं, तो इसका आपने मिनट्स लिखना है। आई बात समझ में क्वेश्चन? अब देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स वाई जेड जो भी स्कूल का नेम था, ठीक है, उसके बाद आपने लिख दिया क्या, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने मिनट्स में किस चीज की मीटिंग थी, ठीक है, आपने बता दिया एनुअल डे सेलिब्रेशन थी, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग था, ठीक है। फिर डेट, लोकेशन, अटेंडेंस, ठीक है, कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग एब्सेंट थे, सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। किसने मीटिंग बुलाई थी वो बता दिया, ठीक है। एजेंडाज जो थे, ठीक है, वो सारी मेंशन कर दी, ठीक है ना, कि ये सारी एजेंडाज जो थी वो हमने डिस्कस करी, ठीक है। फिर क्या क्या इवेंट हमने क्या जो रिपोर्ट्स होगी, ठीक है, कि हमने क्या क्या चीजें करी, इवेंट की प्लानिंग करी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, बजट जो है वो डिसाइड हमने कर लिया, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने कब से क्या करना है वो हमने सारा कुछ डिसाइड कर लिया। फिर सिग्नेचर आ जाएगा, उसके बाद किसने ये सारी जो है जो मिनट्स है वो प्रिपेयर करा है उसका नाम आ जाता है, उसके बाद डेट लिख देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो बताओ। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, चीजों को समझना बस, ठीक है ना। कुछ नहीं है, आपने कोई मीटिंग अटेंड करी है, उसका आपने एक रिकॉर्ड बनाना है। तो सबसे बड़ी बात, मीटिंग में कहाँ हुई, किसने बुलाई, किस टॉपिक पे रिलेटेड थी, क्या क्या एजेंडा डिस्कस हुए, क्या क्या उसका रेजोल्यूशंस निकला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग कब होगी वो, और किसने मीटिंग प्रिपेयर करा है वो। उससे क्या होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम जब हमारी मीटिंग होगी और कोई बंदा मान लो कि मीटिंग में जो एब्सेंट थे उनको नहीं पता कि क्या हुआ है, तो वो मिनट्स को पढ़ के उनको आइडिया हो जाता है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ है और क्या क्या उसका रिजल्ट निकला है। आई होप इट इज क्लियर। आई होप कि अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। देखो टफ बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो, एक बार आप खुद ट्राई करना, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर लगे कि मैम अच्छा पढ़ाती है, मैम से पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबा लीजिएगा, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।